आज दिनांक 8/1/2023 रविवार को श्री दिग्विजय कुमार दिवाकर के आवास परिसर मदरडी पातेपुर में पातेपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए हुए पटेल समाज के महानुभावों की एक आम बैठक हुई। बैठक लाल बाबू सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरदार पटेल सेवा सदन के प्रखंड इकाई का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सर्वसम्मति से चयनित हुए। अध्यक्ष श्री लाल बाबू सिंह महोदय बुजुर्ग भाग 2, उपाध्यक्ष श्री आलोक कुमार पटेल मजहराबाद, श्री गणेश पटेल पातेपुर, मंत्री श्री मनोज पटेल मदरडी, संयुक्त मंत्री श्री लाला प्रसाद राय ढवै, श्री विपिन पटेल चांदपुर खत्ता, कोषाध्यक्ष श्री श्रवण पटेल तिसियौता, सदस्यगण श्री अजय पटेल शाही, विशाल कुमार राय पटेल मरुई, जी राय गन्नी, अविनाश पटेल बबलू रसन राय, राजीव कुमार पटेल तेजपुरवा, श्री देवेंद्र हरेंद्र पटेल जिला अध्यक्ष सरदार पटेल सेवा सदन वैशाली हाजीपुर लाल बाबू सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। सरदार पटेल सेवा संगठन की स्थापना बहुत पूर्व 87-88 के में हुआ था और वो पिछले कई वर्षों से काम कर रही थी, लेकिन उसके संगठन का विकास थोड़ा धीमे गति से चल रहा था और उसी में जो पुराने लोग थे, वृद्ध लोग थे, वो अपने मानसिकता के अनुसार चला रहे थे और ठीक ठाक ही था सर। लेकिन अब उसके विस्तार की चर्चा हुआ और विस्तार के क्रम में पुराने अध्यक्ष थे, स्थानीय अपने ग्रामीण ही थे, राम इकबाल सिन्हा जी, आप लोग ओपी साहब के नाम से जानते होंगे, बुजुर्ग घर था उनका, बुजुर्ग ग्रुप पार्ट 2, और उन्होंने ही पहले अध्यक्ष के रूप में इसकी शुरुआत की थी, उन्हीं की सोच थी और उस सोच का आज प्रतिफल बहुत डेवलप हो चुका है और एक अच्छे मंशा से उन लोग उस टीम में 5-7 लोग थे जिसके बारे में विशेष रूप से वर्तमान अध्यक्ष वो बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा पृष्ठभूमि में बताना चाहेंगे कि वो कार्यक्रम जब शुरू हुआ था 87-88 के, उस समय मेरा छात्र जीवन था और छात्र जीवन की राजनीति हम उसमें पटेल ब्रिगेड के रूप में शुरू किए थे और उस समय पूरा एक्टिव थे उस राजनीति में और उस राजनीति का बीच में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम उस छात्र जीवन से जब पारिवारिक जीवन में आए तो थोड़ा दूर हो गए, लेकिन अपने समाज के लोगों से लगाव सदा बना रहा और अभी भी है मन में आस्था कि समाज के लोगों के लिए अच्छा काम, अच्छी शुरुआत जो भी हो, मैं उसमें सहयोग करूं, हम उसमें भाग लें और यही सोच है। और उसके बाद में उसमें से 2-3 आदमी जो पुराने कमेटी थी, उसमें से डॉक्टर रणविजय बाबू, राम इकबाल बाबू तो एक्सपायर कर गए, 1-2 लोग अभी दिनेश बाबू उफरौल के हैं, वो अभी बेंगलोर में हैं, आसपास चल रहे हैं तो चले जाते हैं वहाँ, और दिनेश बाबू और कौन धर्मेंद्र बाबू तो वो रिटायर हो गए, अभी गांव रहते हैं, वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के थे, तो वो घर तो हाजीपुर में ही है लेकिन वो मुंगेर रहते हैं, वही उसमें कोषाध्यक्ष थे उस समय। तो उन लोगों ने इस कार्यक्रम को, उसमें कुछ मैटर था, जब कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय एक सोच थी कि एक जमीन लेके हम लोग छात्रावास बनाएंगे, तो जमीन भी क्रय किया गया था और क्रय के दरमियान उन लोगों ने गांव में इसका गांव परिवेश में चर्चा नहीं किया, धीरे धीरे लोग सब जाने और धीरे धीरे उसमें कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट हो गया, तो फिर उस पर लड़ाई हुई, कानूनी कार्रवाई के दरमियान हम लोग फिर उस पर विजय हुए, फिर उसके आगे सब अभी हो रहा है। लेकिन पिछले 21 में कोरोना के दरमियान, कोरोना खत्म होने के बाद 2021 में सर को मार्च में
एक नई कमेटी का गठन हुआ जिसमें पूरन बाबू को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाने के बाद में उसकी एक टीम बनी जिस टीम में हम भी हैं और उसमें उसके बाद में हुआ कि सभी प्रखंड में जाके प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। तो जो लोग जागरूक थे उस सब जगह प्रखंड कमेटी का गठन अभी तक 14 प्रखंड में हो चुका है। एक नगर कमेटी भी हाजीपुर में है और पातेपुर और बिदुपुर दो है ना, दो जगह अभी बचा हुआ है। तो इसी संदर्भ में उस समय जब मीटिंग हुई थी तो उसमें हुआ था कि अरुण कुमार सिन्हा अपने काकौल बाबू के भाई ही लगते हैं, अब सब लोग जानते होंगे, उन्हीं को कहा गया कि कार्यक्रम का आयोजन करा के आप कमेटी का गठन कर लीजिए। लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं बनी कि वो करा पाए। फिर दिलीप जी हैं, रामपुर के मुखिया हैं, उनको कहा गया तो फिर वो भी बढ़े। तो हम इस एक अध्यक्ष के संचालन के लिए एक अध्यक्ष बनाने की जरूरत है और हमें लगता है कि इसका संचालन लाल बाबू सिंह बुजुर्ग टू के हैं, वो अच्छे ढंग से करेंगे। जो हमें जवाब दे दिया गया मैं इसे स्वीकार करता हूँ और दिग्विजय जी से निवेदन करूँगा इस मंच का संचालन आप करें दिग्विजय जी। और आपको निवेदन करेंगे कि हमारे जो जिला या जो अतिथि आए हैं उनका एक बार परिचय कराते हुए भी आगे जिला से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो एक तो सबसे पहले परिचय के रूप में जान जाइए कि श्री धूरन राय जी नाम है, धूरन राय पटेल। कमेटी बननी है, सिर्फ इन्हीं का योगदान है और हम लोग इन्हीं के साये में मतलब काम कर रहे हैं। सर हमारे गार्जियन हैं और हमारे सम्माननीय भी हैं और हमारे समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। विशेष दूसरे रूप में बगल में हरिंदर बाबू हैं, सर हरिंदर बाबू बैंक कर्मी हैं और ये मटिया गांव से बगल में अनुपम वर्मा जी हैं, ये पूर्व अध्यक्ष चेरा प्रखंड के अध्यक्ष अभी हुए हैं सरदार पटेल सेवा सदन के श्री कृष्ण सिंह, इनका गाँव हुआ। और बगल में बैठे हुए राम जुलूम सिंह, ये अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। चाचा जी हैं विष्णु बाबू जी, विष्णु बाबू हैं, ये हमारे चाचा जी हुए। और ये सरवन पटेल, प्रसिद्ध नारायण सिंह मौदर्डी, मैं भूतपूर्व हूँ। कौशल किशोर सिंह राम मौदर्डी के निवासी हैं। खुद रूप से हम एक किसान हैं, गाँव में ही रहते हैं। मैं ऋषिकेश कुमार सिन्हा और ऋषिकेश पटेल। मैं जयशंकर सिंह जी, मैं गणेश पटेल, ग्राम पातेपुर, खासकर पातेपुर के रहने वाला हूँ। संजय कुमार मेरा नाम हुआ। जी, मैं राजीव कुमार, सभी आदमी को नमस्कार। मैं हरिवंश सिंह, मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। पटेल सरदार पटेल सेवा सदन करने के लोग हम लोग में इच्छुक है। जब नींव पड़ा था उस समय हम लोग बड़ी तन्मयता से काम किया था। मैं ऐसे कृषि से संबंध रखता हूँ। शिक्षक हूँ, उत्कर्मिक मध्य नोटा चतुर। मैं राम नरेश सिंह हूँ। मेरा नाम नदीप कुमार सिंह है। मैं विपिन कुमार चार पता से पंचायत पातेपुर खिसराई के निवास हूँ। मैं देवेंद्र कुमार सिंह ग्राम तेसुरा का रहने वाला हूँ। मैं सत्येंद्र कुमार, मैं अशोक राय, लाला प्रसाद राय, मैं नागेंद्र कुमार सिंह, मैं चंद्रेश्वर सिंह, नाम रामजी राय, मैं बिरजू महतो, गाँव चांदपुरा, मौदर्डी का निवासी हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार होगा। मैं कपिल दौड़ा। मैं रंजीत कुमार सिंह, रविंद्र प्रसाद सिंह, मैं अवधेश प्रसाद सिंह, इंद्र प्रसाद सिंह, मैं चतुरा निवासी हूँ। मैं अभिषेक पटेल, हाँ चंद्रशेखर जी, पातेपुर प्रखंड के मरुई पंचायत के विभूति नगर गांव से लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस बैनर को खड़ा करने वाला भी इसी धरती से थे। महान जानकार और विद्वान अधिवक्ता
रामकवाल सिन्हा साहब। यहाँ पर राजनीतिक बातें कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग जो कुछ भी बातें करेंगे वो इस जाति से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर, या फिर यह जो संगठन है सरदार पटेल सेवा सदन, इस संगठन के बारे में उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। और चर्चा के बाद, क्योंकि समय भी काफी बीत गया है, तो हम सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपनी चर्चाएं शॉर्ट में रखेंगे। तो मुख्य रूप से विषय प्रवेश यही है कि आज की चर्चा सरदार पटेल सेवा सदन पर हो और अपने जातीय इशू पर हो और उसी से संबंधित हो, संक्षिप्त में हो। धन्यवाद। और उम्र भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए सक्रिय रूप से कार्य भी नहीं कर पाता हूँ, बोल भी नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसा हिंदुस्तान में हो जिसके साथ 3 पद जुड़े हुए हों, तो बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महापुरुष जो धरती के अजूबा कह सकते हैं, ऐसे महापुरुष जो धरती के अजूबा कहा जा सकता है। अजूबा किन कारणों से कहा जा सकता है, हमसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं कि उनकी कार्यकलाप कितनी तो हमारे बीच के, हमारे समाज के, हमारी जाति से बिलोंग कर रहे थे और जाति से बहुत ऊंचे उठकर मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने काम किया और हिंदुस्तान के लिए तो बेमिसाल थे। उनकी जीवनी पढ़िए। सामाजिक न्याय, सामाजिक जातीय उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इन सब पर हम कितना काम कर सकते हैं, इसी पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। आज हम खंड खंड में बटे हुए हैं। खंड खंड में बचने का एक पिछड़ापन भी बन जाता है। किसी भी संस्था को अपने समाज के विकास के लिए राजनीतिक चेतना रूप में बहुत जरूरी होती है। जब तक आप राजनीतिक रूप से सबल नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, आप परिपक्व नहीं हो सकते। जिनका टाइटल भिन्न भिन्न है, जिनको मैं नहीं पहचान पाता हूँ कि हमारे स्वजाति के लोग हैं, तो उनको अपने लोगों के करीब जाके उनको बगल में, टेबल पर तो नहीं हम समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकाल के बगल में उनसे मिल सकते हैं और मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी इसी समुदाय से आता हूँ और आपके पास जो कठिनाई है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा जो मुझसे होने वाला है, और नहीं तो मैं आगे का रास्ता भी दिखाऊंगा। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह हुआ, वो इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। मेरी माँ भी मुखिया रह चुकी है। और पिताजी कहा करते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बार हम गए हुए थे घूमने के लिए जो है यही संसद भवन दिल्ली में, तो एक जो है संसद को हम पकड़ लिए और उनसे पूछे कि लौह पुरुष का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो जो सांसद महोदय व्याख्या किए कि जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे विचार में जो बातें आती हैं उसको जमीन पर उतार देते हैं, उसको लौह पुरुष कहते हैं। यानी जो हम सोचते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में विचार आती है, उसको जमीन पर उतार दे, उसको लौह पुरुष कहते हैं। और वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन पटेल सेवा संस्थान के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है, क्योंकि ये सेवा संस्थान ऐसी है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेवा से ही किसी भी चीज की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो हम चाहेंगे वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और इस संगठन को चलाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया इस वैशाली जिला में, उनको भी मैं दिल से नमन करता हूँ। 565 राज्य रजवाड़ों को एकत्र किए थे, जिसमें 3 जो राज्य रजवाड़े थे, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे।
लेकिन उस सबको भारत में उन्होंने मिलाया और कश्मीर को अपने पास में नेहरू जी रख लिए और उसका जो है तो आज भी समस्या है। नेहरू जी का दिन है। नेहरू जी बोलते थे कि जब सर में दर्द हो तो सर को काट के फेंक देना चाहिए। अब आप ही लोग बोलिए कि सर में दर्द है तो सर को काट के फेंक देंगे, ये कैसी बात है जो नेहरू जी जो है तो बोले थे। माने अपना इलाका में जो नाम अलग अलग लोग रख रखे हैं उनको एक संस्था में पटेल नाम से विकसित करने की चेष्टा करें। देखिए, संगठन ही किसी समुदाय के उत्थान का मेन आधार। जब तक आप में संगठन की भावना नहीं होगी तब तक सेवा नाम की चीज ही नहीं है। आप सेवा किसको दीजिए? छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं या सरदार पटेल की बात करते हैं तो हम लोग का सीना है वह 36 से 72 इंच का होगा। उसी तरह अगर प्रखंड की कमेटी बन जाती है उसमें हर पंचायत में भी हम लोग का एक कमेटी बनना चाहिए और फिर पंचायत से गांव तक हमारा संगठन जाए, घर घर तक जाए। ऐसे ही तो चैनल से हमारा संगठन मजबूत होगा और उसके बाद जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो जिला लेवल पर एक बड़ी सभा हो जाए। कुर्मी चेतना, कुर्मी चेतना क्या? सभी कुर्मी को एकत्रित करना, अपने जाति भाइयों को एकत्र करना। उसे हम कैसे संगठित करेंगे इस पर विचार करना है। कोई अवध्या है, कोई पेरन है, कोई सम्राट है, कोई जसवार है, कोई धानुक है। अवध्या यह सोचता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, कैसे धानुक के यहाँ संबंध करूँ? तो जब तक यह संबंध नहीं करते हैं, जब तक ये अपने आप को इस भाव को नहीं निकालते हैं, तब तक हम संगठित नहीं हो सकते हैं। कुर्मी समाज के बहुत ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीबी से आते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, बहुत टैलेंट के साथ रहते हैं लेकिन उन्हें खर्चा पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चे को हम जितने कुर्मी समाज हैं मिलकर उनको प्रोत्साहित करें, आर्थिक सहयोग करें, तभी जाके हमारा जो संगठन मजबूत होगा। इस संगठन के माध्यम से मौका मिला है कि हम लोग एक दूसरे से परिचय भी करें और मिले और इस संगठन को आगे बढ़ाएं। इसमें जहाँ तक सहयोग की बात है हम लोग हमेशा सहयोग में है, जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ उपस्थित होंगे और जिस तरह से भी सहयोग की जरूरत होगा सहयोग देंगे और देते रहेंगे। इस मंच पर उपस्थित गुरन बाबा, श्रवण भैया, चेराकला प्रखंड के पटेल विकास समिति के अध्यक्ष बाबू सहित सभी हनुमान साथी, हम सभी उपस्थित हुए हैं पटेल मंच के तहत, यानी सरदार पटेल मंच के तहत हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। गार्जियन लोग, बड़े भाई लोग, शिक्षक लोग भी थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। ये तो मंच ही उनके नाम से है जिनके धूल के बराबर भी हम लोग नहीं हैं, सिर्फ अनुकरण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं उनसे। इन्होंने इतनी मेहनत करके हम सबको जुटाने का काम किए हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप आगे बढ़िए मत, हम लोग इनको बढ़ाने का काम करें और हमारी भी दायित्व बनता है कि हम सब आगे कैसे बढ़े और इनको आगे कैसे बढ़ाएं। पटेल सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज कई भाग में जो बटा हुआ है उसे एकत्रित करना। फतेहपुर के एरिया घिरा हुआ है हमारे कुर्मी समाज से, तो काफ़ी खुशी हुई थी। ऐसे हम WHO में भी काम करते हैं तो सुदूर महानार में भी जब देखे कि भाई इतना कुर्मी लोग हैं, अब फिर भी गणमान्य है, छुपे हुए लोग हैं, तो यहाँ जब पता चलता है पूरे वैशाली जिला के सभी क्षेत्रों में हमें जाने का मौका मिला, तो सबसे ज़्यादा कमजोर और गरीब जो हमें मिला है कुर्मी समाज में जो राघोपुर
जो राघोपुर के एरिया है, अगर गए होंगे सब लोग तो पता चला होगा, वहाँ बहुत कम मात्रा में है और वहाँ भी कुर्मी जाति से है। 5 साल हमने काम किया था तो हमें लगा कि सारा लोग हैं यहाँ राजपूत जाति से हैं, जादव जाति से है, कुर्मी जाति का लोग हमें कहीं नहीं मिल रहा था। तो हमने अपने सीनियर से पूछा कि भाई हमारा जात तो यहाँ है नहीं, आप जानते हैं? तो हाँ फला जगह तो है। तो मैं वहाँ गया सर्वे करने, पोलियो का कार्ड चल रहा था, तो वहाँ जब गए तो लोगों को देखे कि 25-30 घर यहाँ है। काफी खुशी हुई कि चलिए कम से कम फतेहपुर के धरती पर तो है। और सरदार पटेल यूं कहा जाए कि जो कल्पना आधार में लटक के पड़ी हुई थी उसको पुनः जागृत करके उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे चलेंगे। हम धीरे वालों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय बाबू को अब आगे रखकर हम लोगों को पीछे से मदद करके इस संगठन को मजबूत करने का काम करें और अपने जाति के लोग जो विभिन्न भागों में बटे हुए हैं कृपया एक सूत्र में बंधने का काम करें। हम लोगों में थोड़ी सी कमी है, वह कमी पर जैसे थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, भेद ईर्षा जलन ये सब छोड़ दीजिए और ये एकता के सूत्र में अगर बांधना है तो थोड़ा सा उसको मदद करने की जैसे सोच अपने में उपजती। ऐसा कहीं भी नहीं जाइए कहिए ये जात है तो ये जात है, ये जात है, इस ऐसे बोलने से भी कुछ भेद बुझाता है, कुछ दीवार बुझाता है जो खड़ा कर रहा है। आप उसको छोटे भाई या बड़े भाई के रूप में लीजिए, जो छोटे भाई हमारा। एकता जब तक आप में नहीं रहेगा आप डेवलप नहीं कीजिएगा, वो जाने रहिएगा आप पिट जाइएगा। और जहाँ कहीं भी संगठित है दूगो ही काफ़ी है जो आपको जैसे मात दे सकता है। इसलिए भाई एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं फतेहपुर के विभिन्न गांवों से आए हुए बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों से उनके लिए मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं। और जो साथी पटेल समाज के इस प्रखंड के अंतर्गत किसी न किसी कारणवश इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मेरी ओर से उनके लिए भी नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। अभी अनेक वक्ताओं ने अनेक तरह की बातें की और जो 1-1.5 घंटे का समय बीता है इसमें जो कुछ भी मुझे देखने को और सुनने को मिला तो मुझे अफसोस हुआ कि कमेटी गठन की जो आज बैठक हुई है उसके पहले मैं क्यों नहीं इस प्रखंड में भ्रमण किया, क्यों नहीं घूमा, ये मुझे अफसोस है। दूसरे प्रखंडों में यहाँ पर बैठे हुए हैं पत्रकार रमेश जी, चेहरा कला प्रखंड में जो बैठक हुई थी इन्हें पता है कि 2-3 बार पहले वहाँ भ्रमण किया था, तब वहाँ बैठक हुई। लौह पुरुष सरदार पटेल को कोटि कोटि नमन। आज के दिन मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा जो इसके संस्थापक रहे हैं और मैं उनका अनुज हूँ, इसलिए उन्हें विशेष नमन। स्वर्गीय राम एकपाल सिन्हा जी और एक और विभूति हैं जिनका संस्कार के रूप में आप दिग्विजय जी को देख रहे हैं, स्वर्गीय राम एकपाल सिंह जी जो इनके दादा होते हैं, उनको भी आज के दिन कोटि कोटि नमन। सज्जनों, मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा अपने प्रखंड के तरफ से कि जितने भी प्रखंड आपके जिला में